हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज जो ये वीडियो स्टार्ट होने वाली है, कह सकते हो व्लॉग स्टार्ट होने वाला है, तो ये हो रहा है मेरी किचन से। एंड तो ऑब्वियस की बात है, कुछ भी चीज़ होगी वो रिलेटेड टू किचन होगा। आज मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, आज मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, बट मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ कैसे शॉपिंग करती हूँ, कैसे मैं थोड़े से पैसे अपने अगर बचा भी सकती हूँ, कह सकते हो आप। और कैसे यहाँ पे मतलब चीज़ों का मतलब सेम प्राइस की चीज़ों को कम में कैसे लाया जा सकता है। जापान की बात कर रही हूँ। जो लोग नए आए हैं, जिनको ये सब नहीं पता, तो मैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये वाली वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे तुम चीज़ों को ले सकते हो। और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की चीज़ें ख़राब तो होती ही नहीं है, ख़राब होने से पहले खुद ही उसको गायब कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। तो आपको पता है कि हर चीज़ पे डिस्काउंट लगता है ना, जैसे शाम होते हुए सब पे डिस्काउंट। तो मेरे ना घर के आसपास 2-3 सुपर मार्केट्स हैं, मतलब रिलेटेड टू वेजिटेबल्स होगी, मिल्क होगी, या जैसे जैसे भी। तो मैं आज आपको आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस मैं इस थैले को मैं भर के सब्जियों से लाई हूँ। मैं इसे आजकल मेरे को यही अच्छा लगने लगा, पता नहीं क्यों। मेरे पास बहुत सारे बैग्स वगैरह और बहुत सारे थैले थूले हैं, बट मुझे फिर भी यही अच्छा लगा। तो अब मैं इसमें ऐसे आपको दिखाऊंगी एक एक करके निकाल के कि मैं इसमें से क्या लाई हूँ। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा मैं इधर कर दूँ क्या, तो इधर से ज़्यादा अच्छे से दिख पाओगे आप लोग। ओके ओके, I will do it like this. Is it okay to you? I think it's fine. It's fine. वेट, थोड़ा सा आपको ऐसे कर देती हूँ। ओके, अब ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये हैं। uh, आपको पता है कि जापान में सब्ज़ी और जो ये सब चीज़ें होती हैं बहुत महंगी होती हैं। मतलब सब्ज़ी हो गए, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गए, सबका। तो मैं कैसे रहती हूँ, जैसे मैं शाम को जा रही हूँ तो क्या होता है ना, ये लोग ना डिस्काउंट लगा देते हैं चीज़ों पे। तो मैं वैसे भी शाम को मेरे को घूमने जाता है, तो मैं शाम को ही पिक कर लेती हूँ। देखो फ्रेश है, एकदम बिल्कुल फ्रेश है। ये मेरे को पड़ गया 100 येन की, मतलब 108 येन की, टैक्स लगा के। तो सही है, वरना जो रह रहा है वो जान सकता है कि इतनी 100 में नहीं मिलती। ओके, सेकेंडली मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 एप्पल है ना, दिख रहे हैं आपको कल? ये आपको मैं आपको विद प्राइस दिखा रही हूँ। ये पड़ गया मुझे 322 येन के, जो कि भाई साहब फ़िलहाल के टाइम पे, ये वीडियो आजकल की ही अपलोड कर दूँगी मैं। इतनी आग बरस रही है ना इन चीज़ों पे। 900 1000 हम खुद खरीदते हैं। ये तो चलो लकीली हमें चीज़ें मिल जाती हैं, अदरवाइज़ हम खुद खरीदते हैं भाई, उतने के ही हमें उतने के ही लाने पड़ते हैं। अब जैसे ब्रेड का पैकेट है, अभी ब्रेड का पैकेट कुछ था 200 कुछ का था, मतलब जो मैंने लिया है हाई क्वालिटी की है, तो ये 200 कुछ का था। ये मेरे को पड़ गया, ये देखो ये लगा रखा उन्होंने, ये इस तरीके का, मतलब हाफ प्राइस का है। तो ये मेरे को कुछ 100 कुछ का ही पड़ा है, मतलब 90 to 100 के लमसम ये पड़ा है विद इन उसके। तो फ्रेश भी है। और मैं इसको या तो सुबह ही मैं इसका बना लूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं कुछ चीज़ लाई हूँ जिससे ब्रेकफास्ट मिल सकता है। अब जैसे बनाना है, ये 1 2 3 4 5 बनाना पड़ गई है मेरे को 138 येन की। दिख रही है आपको 138 येन की। तो ये डिस्काउंट में थी, वैसे ये 250 की थी, बट मुझे डिस्काउंट में मिल गई। एंड और ऐसा नहीं है सब चीज़ डिस्काउंट ही है, कुछ फ्रेश भी, जैसे भी फ्रेश बनाना है। तो ये फ्रेश बनाना, इस पर प्राइस नहीं लिख रहा है। ये पड़ी थी मेरे को 150 की, क्योंकि ये 3 बनाना फ्रेश, जो देखो जो रहते हैं वो उनको तो पता ही है, बट जो नहीं रहते उनके लिए बता रही हूँ कि 3 बनाना 150 की पड़ती है, और 4 बनाना जैसे कि, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये पालक आई थिंक पूरे जापान में कितने का पड़ता होगा, 100 या 150 के लमसम पड़ता है एक पैकेट। बट जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं शाम को जा रही मतलब जाती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाता है। तो अब ये मेरे को पड़ गया 149, मतलब 138 का है, तो टैक्स भी तो हम पे करते हैं, तो 149 का पड़ गया 2। तो क्योंकि एक से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, अभी 2 से क्या किया, तो मैं कढ़ी में, अब तो सावन चल गया तो कढ़ी में थोड़ा अवॉइड ही करूँगी। जैसे दाल में डाल लूँगी, या फिर इसको ग्राइंड करके सिर्फ पराठे बना लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। आयरन की कमी है तो पूरी करूँगी कहीं ना कहीं। मतलब खाती मैं पूरी ऐसी चीज़ें हूँ, जो कि बहुत मुश्किल होता है ना, काटना पीटना छानना करना, फिर भी। अब जैसे कि ये हैं, आपको पता है कि एक ब्रोकली, मतलब जो यहाँ का स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 214 येन की। भाई जो मेरे आसपास पड़ रहा है, तो मैं अपने की बता रही हूँ, बट मुझे ये 2 का पैकेट मुझे कैसे मिल गया, क्योंकि ये देखो लिख भी रहा है फ्रेश वेजिटेबल्स, दिख रहा है आपको,
फ्रेश वेजिटेबल्स लिख रहा है, बट ये मेरे को देखो कितने का पड़ गया, 170 येन का 2। तो ऑब्वियस की बात है कि देखो कोई ख़राब भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ऐसे भैया। उसके बाद वन मोर थिंग, यस आवाकाडो। एक ही आवाकाडो पड़ता है 214 येन का, या फिर कहीं पे 150 का पड़ जाता है, कहीं पे 170 का पड़ जाता है, कुछ इस तरीके का ही प्राइस होता है। मतलब इसका प्राइस हमेशा, आपको पता है कि आवाकाडो तो अपनी इज्जत तो रखेगा, अपने औकात के अनुसार ही अपना प्राइस रखेगा। बट येस, जैसे इंडिया में ज़्यादा महंगे, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें ऐसी नहीं होती कि ये बहुत महंगी होती है, ये भी नॉर्मल चीज़ों के हिसाब से ही रहती है। तो ये मेरे को 213 के, आप देख सकते हो 213 के पड़ गए हैं 4 मेरे को। तो या तो मैं मॉर्निंग में जो मैं वो ब्रेड लेके आई हूँ मैं इन्हीं के लिए लाई कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा ना, मुझे कुछ और उसमें ताम झाम करना होगा, और ये अच्छा भी होता है। मतलब माना कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बट ठीक है अच्छा होता है। तो मैं से कैसे भी इसमें चीज़ें डाल लो, अपनी नमक मिर्च डाल लो, क्योंकि इससे जो टेस्टलेस होता है। तो अब देखो ये जो मेरा मतलब इतना सब कुछ था, आपको मैं दिखाऊँ जैसे, देखो ये मेरी जो सब्जियां हैं, देख रहे हो, तो ये जो सब्जियां हैं जी, ये इस मतलब सब्जियां फ्रूट से जो भी, अब ये क्या, जैसे ये दूध का है, ये दूध पड़ता है ये देखो फैट का है, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलता है कि फ़ैट कितने का है। ये जो 3.5 और 8.3 लिख रहा है, तो ये जो 3.5 है ये ना फैट है, कि इस दूध में 3.5 फैट है। तो ये अच्छा दूध है, मतलब भाई इसमें ना तुम्हारी दही वही अच्छे से जम जाती है। और क्योंकि कुछ दूध ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे फ़ैट नहीं होता, उनमें सिर्फ कैल्शियम रहता है, तो वो दूध हम नहीं लेते। क्योंकि वो दूध बताऊँ कैसे होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे, कैसे बताऊँ कि जो अपने इंडिया में होता है ना कि लास्ट में जो बाल्टी को या कहते हैं बर्तनों को धुल के दूध वाले को पानी सा रह जाता है, सिर्फ दूध दिखता है, तो वैसा वाला होता है वो। और वो नहीं पिया जाता भाई, वो थोड़ा चीप होता है। जैसे कि अभी मेरे को पड़ा है एक पैकेट पड़ा है 214 येन का, तो वो मेरे को पड़ जाएगा 150 का येन, 150 येन, मतलब इंडिया के लगा लो तुम 150 येन से उसके हाफ के लमसम ही लगा लो यार, 150 के 75, मतलब वो लगा लो कि 70-72 का पड़ जाएगा वो। इंडिया के लगा लो वो 30-40 के, 30-40 का पड़ जाएगा वो पानी वाला दूध। तो पानी वाला दूध ही कहोगे, पानी वाला भी नहीं बिल्कुल कहोगे, कि उसको बिल्कुल ही कहोगे कि पानी में एक टप का दूध, उस तरीके का दूध। तो अब ये मेरा सारा जो लमसम आया है, देखो डिस्काउंट से कितना फ़ायदा हो सकता है, वरना ये जो मेरे को 150 की पड़ी, ये मेरे को 150 की पड़ी, ये मेरे को पड़ते हैं 250 के, 100 यानी इस पर बच गए। अब ये जो बनाना थी ये 250 की थी, ये भी मेरे को 140 की पड़ गई। और ये ब्रेड की 200 की थी, ये मेरे को 100 की पड़ गई। और ये मैं बता रही हूँ ना 100 से, तो ये 400 के होंगे, ये मेरे को पड़ गए 200 के, तो 200 रुपये इसमें बच गए। और ये ब्रोकली मेरी 170 की पड़ी है, तो लगा लो एक ही ब्रोकली 214 कुछ की है, तो 430 के आसपास की पड़ गई। तो यहाँ पे पैसे बच गए। और भाई एप्पल तो देखने को ही नहीं मिल रहे, मतलब मिल रहे हैं, तो एप्पल के प्राइस तो तुम खुद जाके एक बार देख लेना। और मतलब जो जापान में रहते हैं भाई बहुत मार धाड़। और मेरे को ना भाई देख ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते तो मेरा ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक फ्रूट तो कोई भी हो मैं उन्हें कट करके दे दूँ, है ना। और फिर थोड़ा सा कोई सैलेड वैलेड दे दूँ। और सब्ज़ी की मात्रा मैं ज़्यादा रखती हूँ, मतलब जो रोटियों वाला लंच है ना बड़े वाला, उसमें तो मैं सब्ज़ी भर के देती हूँ। और सब्ज़ी को मैं ऐसी रोटियों को मैं फॉइल पेपर में, और जो लंच रहते हैं उसके साथ किसी में फ्रूट कट कर देती हूँ, दही या फिर रायता सा बना देती हूँ, उसमें खीरे वीरे डाल के, या फिर आप उसके अलावा कोई सैलेड कट कर देती हूँ। तो इस तरीके का सिंपल जो उनका लंच होता है वो जाता है। तो अब आज मैंने क्या करा है, आज मैंने राजमा भिगो दी, तो सुबह मुझे राजमा बनाने, बेशक सुबह संडे है तो बट क्या है कि लड़की की तो छुट्टी रहेगी, बट अंकित का ऑफिस होता है। आपको पता है कि उनका ऐसा नहीं होता कि क्या बोलते हैं कि ये सैटरडे संडे तो उनकी छुट्टी नहीं, उनकी कभी भी छुट्टी हो जाती है, उनका सैटरडे संडे से कोई लेना देना नहीं है। अब बाबा ये चीज़ें मैंने ख़रीद ली हैं, तो अब ये मुझे रखनी भी पड़ेंगी, है ना, रखनी पड़ेंगी ना मुझे। जय हो मेरे थैले महाराज की। और मैं तुम्हें दिखा दूँ कि देखो भाई वैसे साफ़ सूफ भी पड़ा है। ये तो मैं पता है यहाँ पे शिफ्ट करने वाली थी, मोबाइल पर मुझे वहाँ पे ना लगा नहीं, तो ये सब मैंने यहाँ पे राजमा सुबह के लिए भिगो के रख दिए। अंकित अभी आए नहीं है, वो आएंगे सुबह। और अरना
अर्ना अर्ना को मैंने थोड़ा सा टीवी देखने के लिए लगाया, सुबह से नहीं दिखा। हाय कर दो, हाय। चाहे आवाज़ नहीं है, क्योंकि आवाज़ मैंने कम कर दी थी, क्योंकि भाई मैं अपनी वीडियो बना रही थी। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि अर्ना के साथ ना थोड़ा सा आप समझ सकते हो। तो अभी चीज़ें मैंने समेटी हैं कि बाबा अब रात हो गई है। अब देखो टाइम बज गए 9। तो ये वीडियो में 9 बजे, क्योंकि मैं लेके आई थी तो आके मैंने फिर थोड़ा सा फैशन वगैरह किया। और ये भी मेरा रूम आज साफ़ है, क्योंकि दीदी आज अंदर आई नहीं है। और तो अभी बस यहीं पे थोड़ी सी पढ़ाई करी है दीदी ने। तो मैंने सोचा है अब 24 घंटे में आधा 1 घंटा तो मैं इसे दिखा ही सकती हूँ। इतना भी मैं क्रूअल माँ नहीं बनूंगी, थोड़ी सी तो मैं दिखा ही सकती हूँ। और दोस्तों को मेरी क्लिप कैसी लग रही है? आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूँ। वैसे तो मैं हमेशा मेरे बाल हाउ ब्लाउ से बने रहते हैं, बट चलो आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को क्लिप लगा के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाया है। और कैसी लगी आपकी सब्जियों के प्राइसिंग वगैरह की वाली ट्रिक? आप ना मार्केट देखो, जैसे ये वेजिटेबल मार्केट होती है ना, और स्पेशली अगर किसी के घर के पास इनकी ना JA करके होती है, तो तुम ना अपने मोबाइल पे पता है किस तरीके से डाला करो कि चीप वेजिटेबल मार्केट, फ्रेश वेजिटेबल मार्केट्स। तो उन पे इस तरीके का रहता है। और किसी मार्केट में क्या होता है कि किसी मार्केट में सुबह सुबह डिस्काउंट की चीज़ें लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के लोग देखना सुबह सुबह लाइन लगा के रखते हैं। अब इतना मेरे पे नहीं हो पाता है, पर जैसे शाम को तो मुझे ऑब्वियसली वॉक करने में जाती ही हूँ, तो इस बहाने मेरी लड़की की भी हो जाती है। तो इसको भी मैं चीज़ें सिखाती हूँ कि कैसे लेना है, कैसे करना है। तो वैसे भी यहाँ की तो सब चीज़ें सीखते ही हैं लोग। तो मैं इसी तरीके से उसको सिखा भी लेती हूँ, हमारा टाइम पास भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है, और चीज़ें भी हम लोग फ्रेश ले आते हैं। अभी ऐसी चीज़ें हैं तो अभी 1-2 दिन में ही हो जाएंगी, क्योंकि देखो सारी आपने ग्रीन देखी होगी इसमें। ब्रोकली वो ग्रीन, शिमला मिर्च वो ग्रीन, और आवाकाडो वो भी ग्रीन, और पालक वो भी ग्रीन, और बनाना वो फ्रूट है, एप्पल वो भी फ्रूट है, तो मिल्क वो तो खैर देखो चाहिए ही। तो ऐसी आपने, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ थी कि जो मतलब कि अनहेल्दी हो सकती है। देखो कभी कभार हम लोग, जैसे हमने कल रात को पिज़्ज़ा, क्योंकि अरना मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं 4 साल हो गए मुझे जापान में रहते हुए, मैंने कभी जापान के डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा नहीं खाया। या तो मैंने साइज़ीरिया वगैरह का खा लिया, फिर किसी कैफ़े वगैरह का खा लिया है। मतलब कैफ़े वगैरह होते हैं ना जो इटालियन कैफ़े होते हैं, इनके वैसे वाले थोड़े एस्थेटिक वाले, उनका खाया है। और या फिर घर बना के ही खाया है मैंने तो ज़्यादा। बट कल हम ऐसी वॉक करते आते हमारे मतलब सब चीज़ें ना हमारे घर के पीछे की मतलब मेन रोड है, तो वहीं पे है। तो वहाँ पे ना पिज़्ज़ा का वो था। अब वो बोर्डिंग, वो जो बोर्डिंग होर्डिंग क्या बोलते हैं, वो लगी रहती है, पोस्टर्स वगैरह। तो वरना तो कि पिज़्ज़ा 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 डेली हम वहीं से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कभी कभी ऐसे वो नहीं किया कि, पर पता नहीं कल इसको ऐसे क्या हो गया कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। मुझसे तो नहीं कह सकती, इसकी इतनी औकात नहीं है। इसे पता है इसकी माँ तो इसे कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिलाने वाली। तो अपने पापा को, और पापा तो फिर पिघल गए। पापा तो भाई फिर पापा लेके आए हैं पिज़्ज़ा, फिर खिलाया अन्ना को। है ना, कैसा लगा पिज़्ज़ा? है ना, पिज़्ज़ा कैसा था? अर्ना, मैं टीवी बंद कर दूंगी। कैसा था पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा कैसा था? हाँ? गए घर? पता नहीं यार ये क्या बोल रही है। तो आपको बताओ ना, और आपको अगर जापान की और कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह के बारे में जानना है कि भाई कैसे आप, और ये वेजिटेबल्स भी आपको पता है कि सही मिलती है मेरे दोस्त, और देखते रहा करो। और शाम को अगर किसी, जैसे कोई 9 बजे की बंद वाली शॉप है तो उस पर 8 बजे के आसपास जाओ। खैर मैं तो ऐसे नहीं जा सकती, मैं तो जो शाम को जाती हूँ वॉक करने में तो अपने नॉर्मल टाइम से ही जाती हूँ। तो उसमें ना वो अगर कोई 8 बजे बंद हो रहा है तो आप 7-7:30 बजे के आसपास जाओ। अगर किसी 9 बजे बंद हो रहा है तो आप 8-8:30 के आसपास जाओ। तो वो ना जो 30-20% होता है उसको 50 में भी लगा देते हैं। तो सब लोग ऐसे सर्वाइवल के लिए ऐसे ही करते हैं, क्योंकि डेली सबको खाना खाना तो कोई नहीं छोड़ सकता ना। तो डेली ही ये चीज़ें लगती हैं, क्योंकि भाई ये लोग ये नहीं है एक्सपायरी को भी चला रहे। नहीं नहीं भैया, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो अब ये भी ना देखो, इंडिया के अकॉर्डिंग तो भाई महंगे कि हाँ भाई ये तो महंगा महंगा।
हमारे लिए तो अगर ऐसे भी मिल जाते ना 200 4 मतलब 200 400 कह रही हूँ कि 10 20 30 40 50 रुपए का, तो भी बोले सकता ओ माय गॉड मैंने इतना तो बचा लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो यही मेरी पड़ गई होंगी ये सब चीज़ें। मतलब एक जगह से कितने की बिलिंग थी, 1000 की, एक जगह से 500 की, मतलब 2 सुपर मार्केट से था ये भी ना। तो ये 1000 1500 का, मतलब 1500 2000 के इन बिटवीन ये सामान आया है। बस अब इससे सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता कि इतना सामान तो लिया ही मैं। तो यस, आप मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। अरे से बाय बाय और जाना, मम्मा की जान बाय कर दो। ऐसे मेरी ये करती है। अब पूरे दिन सोचो मैं इसके साथ कैसे रहती हूँ कि मैं इंतज़ार करूँ इसके पापा का बाय कब मेरी आफत इससे छूटे क्योंकि कल मुझे फिर इसे रखना है। बहुत बड़ा टास्क होता है जब जब इसकी छुट्टी होती है, जब जब अंकित का ऑफिस होता है, वरना अंकित यहीं पे विराजते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता मुझे उन छुट्टियों का। चलो यार, ये तो हमारे घर की चलती रहेगी। अब मिलूंगा आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।